हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ श्रीमी और इस व्लॉग में आपको मेरा सेल्फ लव नज़र आएगा। साथ ही साथ कुछ जो इम्पोर्टेंट काम है वो भी मैं करती निपटाती नज़र आऊँगी। तो फ़िलहाल तो मैं बहुत अच्छे मूड में हूँ और रेडी हो रही हूँ, मुझे बाहर जाना है। कहाँ जाना है वो आपको पता चलेगा। तो मैंने अभी आपको दिखाया कि मैंने आज अपने लिए क्या सिलेक्ट किया था, कौन सा कपड़ा, और वो मैं पहन भी चुकी हूँ। तो मैं डेली के हिसाब से मतलब स्किन का केयर होता है थोड़ा बहुत वही करती हूँ, और नॉर्मली जो मॉइस्चराइज़र लगाना और सनस्क्रीन अप्लाई करना, थोड़ा सा लिप बाम लगा लो, या बहुत है तो लिपस्टिक, इतना ही चलता है। मैं ज़्यादा मेकअप नहीं करती एवरीडे के बेसिस पे। वो फाउंडेशन वाउंडेशन और करेक्टर और ये सब लगाना मुझे उतना पसंद नहीं है, वरना बहुत ही कम एज में ही ना स्किन डैमेज हो जाएगा। और मैं वैसे भी कोई बहुत हीरोइन नहीं बैठी पड़ी हूँ जो रोज़ रोज़ फाउंडेशन लगाऊं। तो जो आप लोग यूट्यूब पे देखते हो कि बाकी कंटेंट क्रिएटर जो होते हैं वो डेली बेसिस पे मतलब मेकअप वेकअप करते नज़र आते हैं, मैं वो रोज़ नहीं करती। नॉर्मली बस मॉइस्चराइज़र लगा लिया, क्रीम लगा लिया, और बहुत होता है बहुत अच्छे मूड में हूँ तो लिपस्टिक लगा लेती हूँ और काजल लगा लेती हूँ बस। तो बस आज भी ये देखो बहुत दिनों के बाद ये मैंने लाइनर निकाला था लगाने के लिए, बट देखना अनफॉर्चुनेटली ये जो लाइनर है ये टूट गया है। मैंने ध्यान ही नहीं दिया काफ़ी दिनों से, बट बहुत अच्छा लाइनर था ये। मैंने बहुत टाइम पहले आईलाइनर लिया था, मामा अर्थ का है ये, आई रिमेम्बर। बहुत ही कंफर्टेबल सा जॉगर्स पहना है मैंने यहाँ पे, और साथ में ये मेरा ओनली का टॉप है, और इसका कलर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब ये शायद जामुन कलर है या वाइन कलर जो बोलो, पता नहीं। तो जो भी, ये कलर मुझे बहुत सूट करता है, बहुत सुंदर लगता है। तो रेडी हो गई हूँ और क्या। अच्छा सा एक लिपस्टिक भी लगा लिया है मैंने, और मेरे टॉप के साथ मैच भी हो रहा है। लास्ट में जो फाइनल टच बोलते हैं उसके लिए मैंने वॉच भी पहन लिया है और परफ्यूम भी लगा लिया है मैंने, और बस अब निकलना है मुझे। और बस रेडी होने के बाद वो जो मेरा एक पेटेंट स्टाइल है वो तो मैं ज़रूर करती हूँ, ये आपको अच्छे से दिखाती हूँ कि भाई मैं कैसे लग रही हूँ। तो बस वही दिखा रही हूँ। और ये जो हेयर कलर मैंने करवाए थे ये मुझे बहुत ही पसंद आ रहा है, मेरे को बहुत तो सूट भी कर रहा है। और लेंथ मेरे बाल के फ़िलहाल तो मेरे हिसाब से अच्छे हैं, परफेक्ट जा रहे हैं। देखती हूँ अब इससे ज़्यादा मैं ग्रो कर पाती हूँ कि नहीं। इससे ज़्यादा मेरे लंबे बाल कभी हुए ही नहीं, बट लेट्स सी कर पाती हूँ या नहीं। वैसे मैं हर 3 मंथ्स पे तो हेयर कट लेती रहती हूँ अच्छे ग्रोथ के लिए। सो फाइनली मैं घर से बाहर निकल चुकी हूँ। बाहर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था यार, मतलब बहुत ज़्यादा। जहाँ मैं जा रही हूँ ना वो जगह मेरे घर से मुश्किल से 10 मिनट्स का रास्ता है, एंड 3 किलोमीटर का बस रास्ता है। 3 किलोमीटर 10 मिनट में यार चलता है, आराम से कवर अप हो सकता है। बट मुझे यहाँ पहुँचने में ना 45 मिनट्स लगे हैं। अभी पुणे का जो ट्रैफिक है ना बहुत बवंडर हो चुका है लिटरली, क्योंकि मेट्रो का काम चल रहा है जगह जगह पे, और एक दो लोग की बेवकूफ़ी की वजह से पूरा रोड में ना एकदम जैम लग जाता है, और बस हम लोग एकदम जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ लेट हो जाते हैं। तो जो रिवाज है हमारा, टाइम से तो मैं निकली थी आज, बट 45 मिनट मैं लेट हो चुकी हूँ। लेट्स सी जो काम करने जा रही हूँ वो होता है या नहीं। कोई बहुत इम्पॉर्टेंट काम नहीं है, लेकिन हाँ अपने एंटरटेनमेंट के लिए जा रही हूँ। तो मैं आपको बता दूँ कि मैं एक्चुअल में अभी कहाँ जा रही हूँ। तो मैं जा रही हूँ मॉल, और ये देखो मॉल का एक छोटा सा झलक मुझे दिख भी गया है राइट हैंड साइड में। और यू टर्न मार के आती हूँ मैं, और बस सामने में दिख गया। तो यही मैं आ रही थी, ये है मॉल। और शॉपिंग मॉल में आई हूँ क्योंकि बस थोड़ा सा घूमना है, और मैंने आज मूवी जाने का प्लान किया था। मूवी देखना है मुझे आज, काफ़ी दिनों के बाद बहुत मन किया कि आज ना सिनेमा हॉल का मज़ा लिया जाए। वैसे तो मैं हमेशा नेटफ्लिक्स और ये सब करती रहती हूँ घर पे, लेकिन बाहर जाकर मूवी हॉल में देखने का भी ना एक्सपीरियंस डिफरेंट ही होता है, एंड दैट टू सोलो। तो मैं आई हूँ सोलो मूवी डेट पे, और मॉल में आज बहुत ज़्यादा भीड़ था।
मतलब पता नहीं क्या यहाँ पे कुत्तों वाली भीड़ होती है, बहुत क्राउड रहता है, बहुत ज़्यादा। बहुत लोग ऐसे बिहेव करते हैं जैसे ना फ्री का सामान मिल रहा हो, इतना भीड़ भाई, कैसे पता नहीं। लेकिन ठीक है, मुझे काफ़ी लेट हो चुका था, तो मैंने जैसे प्लान किया था कि कुछ शोरूम्स मुझे जाने थे और विंडो शॉपिंग भी नहीं हो पाया, मेरा शॉपिंग तो नहीं ही हो पाया। और मैं 45 मिनट तो मेरा ट्रैफिक में ही वेस्ट हो गया। तो मैं डायरेक्टली मॉल आई और मुझे भूख भी लग गया था, तो मैंने सोचा थोड़ा सा कुछ खाना चाहिए, क्योंकि ऊपर बहुत महंगा देता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि पहले यहाँ पे पिज़्ज़ा हट में पिज़्ज़ा खाते हैं और पेट पूजा होने के बाद मूवी देखने चलेंगे। तो बस मैंने वही किया, यहाँ पर मैंने खाया और उसके बाद मैं मूवी देखने गई थी। घर से मैं ट्रेलर देख कर आई थी, मेट्रो इन दिनों। बहुत अच्छी मूवी है और मुझे ऐसा लगता है कि मैं बोर नहीं होंगी। ट्रेलर तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, लेट्स सी मूवी कैसा लगता है। तो मेट्रो इन दिनों देखने आई हूँ मैं, और बहुत ही होप के साथ। फ़िलहाल तो पिज़्ज़ा का मज़ा लेते हैं, उसके बाद मूवी का मज़ा लेंगे। जब से हार बनाया था मेयोनीज से उसमें। ओ माई गॉड, रियली गाइज, मेरे तो पैसे वसूल हो गए। रियली, जिन लोगों ने ट्रेलर देखा है और जो लोग ये मूवी देख कर आ चुके हैं, बहुत अच्छी बात है। और जो लोग नहीं देख कर आ चुके हैं, देन प्लीज़ मेरा ये रिकमेंडेशन है कि आप लोग जाओ और मूवी ज़रूर देखो। तो मैं बाहर निकल चुकी हूँ और अभी मैं शॉपिंग मॉल से निकल करके अपने घर जा रही हूँ। और जितना ट्रैफिक मैंने झेला था मॉल आते वक्त, अभी उसका एग्जैक्टली उल्टा है, क्योंकि अभी टाइम भी बहुत हो रहा है। 11:45 अभी टाइम हो रहा है और रोड पे बिल्कुल भी रश नहीं है, पूरा रोड खाली है। मौसम बाहर बहुत ही अच्छा है। रियली मेरा तो मन कर रहा है कि लॉन्ग ड्राइव पे निकल जाऊं, लेकिन ऐसा नहीं कर सकती हूँ मैं। तो अपनी सेफ्टी को ध्यान रखते हुए मैं घर वापस जा रही हूँ सिंपली। और बहुत लेकिन मज़ा आ रहा है। ये छोटा सा जर्नी था, 3 किलोमीटर्स ही तो दूर है उस मॉल से मेरा घर, तो इसलिए मैं इधर उधर घूम नहीं सकती, लेकिन वो 3 किलोमीटर बहुत ही अच्छा लगा। हाय, गुड मॉर्निंग। सो दिस इज़ द नेक्स्ट डे गाइज, और आज के प्लान में क्या है वो मुझे भी नहीं पता। प्लान में क्या है नहीं, मतलब आज का क्या प्लान है, मैं आज क्या करने वाली हूँ मुझे भी नहीं पता। बट या एक बात तो श्योर है, मैं जहाँ भी जाऊँगी, जो भी काम करूँगी, चाहे वो घर का हो या बाहर का, आप सब उसमें शामिल रहोगे। तो अभी जस्ट मैं सो कर ही उठी हूँ, तो बस ब्रश व्रश किया है, फ्रेश हुई हूँ, और बस देखो चेहरे पे पानी भी है। ऐसे चेहरे पर पानी अच्छे से मार के ना, ऐसे ठंडा ठंडा पानी से चेहरा धो करके ऐसे धूप में बैठना मुझे अच्छा लगता है थोड़ी देर के लिए। मुझसे मेडिटेशन नहीं होता। मेडिटेशन मतलब बहुत ज़रूरी है हर एक इंसान के लिए, और मेडिटेट करने के लिए सारे लोग बोलते हैं, रिकमेंड करते हैं। बट जब भी मैं ऐसे मेडिटेट करने बैठती हूँ ना, तो मेरा ध्यान एक पॉइंट पर नहीं रहता है, मैं एक टाइम पर मल्टीपल चीज़ों को सोचती रहती हूँ। तो बट मैं ट्राई कर रही हूँ मेडिटेट करने का, क्योंकि शुरुआत में मे बी ऐसे प्रॉब्लम्स आते होंगे कि आप एक चीज़ पे कंसंट्रेट नहीं कर पाते होंगे, और आपको कभी बाहर का शोर शराबा याद आता होगा, कभी कुछ सुनाई दे दिया, कहीं पड़ोसी का कुछ आवाज़ सुनाई दे दिया, कभी गाड़ी का आवाज़ सुनाई दे दिया, कुछ ऐसा कान में आता रहता है, और आपको 4 चीज़ें भी याद आती रहती है। ओके, आज कौन सा दिन है, आज हमने ये प्लान किया था, वो प्लान किया था, अच्छा हमारा प्लान सक्सेसफुल नहीं हुआ, ओ शिट अब क्या होगा। मतलब हजार तरीके के चीज़ हमारे माइंड में ना आते रहते हैं जब भी हम लोग ऐसे मेडिटेट करने बैठते हैं। तो ये मुझे लगता है सभी के साथ होता होगा फॉर श्योर। तो मेरा भी बहुत ही इनिशियल स्टेज है, मैं मेडिटेशन करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि अपना कंसंट्रेशन बढ़ाऊँ, और स्ट्रेस भी उससे कम होता है। मेडिटेशन करना चाहिए, और आप ना सही डायरेक्शन में आप चीज़ों को सोच समझ पाते हैं अगर आप मेडिटेट करते हैं। तो बस मैं कोशिश कर रही हूँ, लेट्स सी कब मैं इसमें सक्सेसफुल हो पाऊँगी। टाइम लगेगा, बट या मैं हार नहीं मानने वाली, मैं करूँगी। और
नेक्स्ट मैं आप लोग से ये बात करना चाहती हूँ, कल जो मैं मूवी देखने गई थी तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया और बहुत दिनों के बाद मैं मूवी देखने गई थी। मुझे ऐसा लगता है लास्ट मूवी मैं कब गई थी, आई गेस यस, जब मेरी मम्मी आई थी यहाँ पे पुणे, तो मैं उनके साथ गई थी द डिप्लोमैट देखने के लिए। हाँ, तो मार्च में मैं गई थी शायद से, देन अप्रैल मई जून जुलाई, काफ़ी दिन हो गए, मतलब 3+ months हो चुके हैं ऑलरेडी। तो मुझे उतना ज़्यादा मतलब मूवी हॉल में जाकर के मूवी देखना पसंद नहीं है, मैंने अब कई बार पहले भी बताया है आप सबको। बट इस बार मतलब सोलो डेट होना चाहिए ना आपको, खुद ऐसे होना चाहिए कि कभी कुछ अच्छा खाने का मन किया तो रेस्टोरेंट चले गए और अकेले जा करके बैठ करके खा लिया, ऑर्डर कर लिया, वो अलग ही मज़ा है। और वैसे ही कल मैं मूवी देखने गई थी तो वो भी अच्छा लगा मुझे। ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा किसी फ्रेंड को साथ में उठाकर ले जाओ, क्योंकि हमेशा क्या होता है कि जब आप किसी के साथ प्लान करो ना तो उनका प्लान ऊपर नीचे होता रहता है और हम लोग फिर सोचते हैं कि ओके दैट पर्सन इज़ बिजी और वो लोग नहीं जा सकते तो ठीक है मैं भी नहीं जाती हूँ। बट नहीं, मैं ना डिपेंड नहीं रहना चाहती किसी के भी ऊपर, और सेल्फ इंडिपेंडेंसी का सबसे बड़ा यही रीज़न है। सारे इंसान को इतना तो होना चाहिए कि जब जो मन करे वो कर लो और किसी पर डिपेंड मत करो। तो बस कल मेरा मूवी जाने का मन किया, पता नहीं कैसे, और मुझे लगा कि हाँ जाना चाहिए, चाहे कोई साथ में चले या ना चले। इनफैक्ट कोई नहीं जा रहा है तो वो भी एक एक्सपीरियंस हो गया मेरा। तो बस बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छी मूवी थी। और मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है ना कि हम लोग अपने रिलेशनशिप को, चाहे वो मैरिड लाइफ हो या अनमैरिड लाइफ हो, जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला फेज होता है या फिर शादी के बाद वाला जो फेज होता है हस्बैंड वाइफ वाला, तो जो भी इतना सारा जो फेज है, या फिर कोई भी रिलेशन ले लो, या माँ बेटी का रिलेशन ले लो या भाई बहन का रिलेशन ले लो, कोई भी रिलेशन में ऐसा होना चाहिए कि ग्रांटेड हम लोग को नहीं लेना चाहिए किसी भी चीज़ों को, और हमेशा वो स्पार्क, वो फ्रेशनेस हमेशा रहना चाहिए। क्योंकि अभी जैसे मैं कपल वाला एग्जांपल आपके साथ लेती हूँ, तो एक बार आप रिलेशनशिप में आ गए, ठीक है, अभी 5-6 साल हो गए हैं, एक ही बंदे को डेट कर रहे हो, तो अब क्या हो रहा है कि हाँ अरे ये तो कहीं नहीं जाएगी, या ये बंदा तो मेरे को छोड़ के कहीं नहीं जाएगा, ये जो मतलब है ना, ये आपके जो माइंडसेट में बैठा रहता है, ये नहीं रहना चाहिए। कहीं नहीं जाएगी या कहीं नहीं जाएगा वाला कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर वो नहीं भी जाएगी या नहीं भी जाएगा, बहुत अच्छा इंसान है, या वो चीट नहीं करेगा या कुछ भी, लेकिन बहुत खुश भी तो नहीं है ना वो आपके साथ। तो उसके लिए हम लोग को ज़रूरी है कि अपने रिलेशन में लॉयल्टी भी रखना चाहिए, और साथ साथ जो फ्रेशनेस है, जैसे होता है ना कि हम लोग हर दिन एक दूसरे के साथ वो जो लव है, केयर है, सपोर्ट है, हर दिन दिखाना चाहिए इंसान को। उससे क्या होता है कि वो इंसान ज़बरदस्ती का नहीं, सच में वो रिलेशन को होल्ड करके रखता है और मतलब प्यार से रहता है। ज़रूरी नहीं है कि कोई ज़बरदस्ती नहीं है, और ये ज़बरदस्ती वाली चीज़ें नहीं है, कोई सोसाइटी का प्रेशर की वजह से कोई साथ नहीं रहता, वो सच में खुले दिल से आपके साथ रहता है। और हर दिन उसको भी ना बहुत ही अच्छा सा लगता है कि हाँ सामने वाले इंसान के साथ में जब भी होता हूँ या होती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है, कोई प्रेशर नहीं है। अगर ऐसा रहेगा तब तो, अगर हम लोग अगर ऐसे सोचेंगे कि हाँ ये तो डिच करके नहीं जाने वाला है, या अरे ये तो मेरी ही बंदी है, अरे ये तो मेरा ही बंदा है, ये कहाँ ही जाएगा, तो वहीं पर प्रॉब्लम शुरू होने लग जाती है। बस यही था मॉरल ऑफ द स्टोरी। कल जो मूवी थी वो बहुत ही प्यारी मूवी थी, बहुत इंटरेस्टिंग थी, और मुझे सबसे अच्छा जो कैरेक्टर लगा वो पंकज त्रिपाठी का लगा फॉर श्योर। और मैं भी बिहार से हूँ, पंकज त्रिपाठी जी भी बिहार से है, तो वो तो जो उनका ऐसा नहीं है, मतलब बहुत अलग सा कनेक्शन है, मतलब और बहुत ही मतलब वो तो थिएटर आर्टिस्ट रह चुके हैं, मुझे उनका काम बहुत अच्छा लगता है। वो जो भी मूवी और जो भी सीरीज में वो आते हैं, उनका एक अलग ही एकदम अलग सा मतलब वो
एग्जाम्पल सेट करके जाते हैं, और जो भी कैरेक्टर मिल जाए उसमें मज़ा आ जाता है, बहुत ही जान आ जाता है उस चीज़ में। तो कोंकणा सेन और पंकज त्रिपाठी का जो था कॉमेडी बहुत अच्छा लगा। कहीं पे कॉमेडी है, कहीं पर प्यार दिखाया गया है, कहीं पर ऐसे रोध हो रहे हैं, बहुत मज़ा आया, लिटरली बहुत मज़ा आया। बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेस थे उस मूवी में, बट सबसे ज़्यादा मुझे जो बेस्ट कपल और बेस्ट एग्जाम्पल जो सेट किया उन लोगों ने सेट किया, मुझे बहुत मज़ा आया। तो मेरा रिकमेंडेशन यही है कि अगर आप लोग को टाइम मिलता है अपने डेली के काम काज से, तो ये मूवी ज़रूर देखने के लिए जाओ। क्योंकि मैं भी नहीं जाती हूँ सारा मूवी देखने के लिए, बट मैं ये मूवी देखने गई और मुझे बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं है। काफ़ी मज़ा आया, बहुत मज़ा आया इसमें। तो फॉर श्योर आपको ये मूवी देखने के लिए जाना चाहिए। एंड द सेकेंड थिंग इज गाइज, मैंने बहुत कुछ प्लान करके रखे हैं। लेट्स सी जो भी मैंने प्लान किए हैं वो सारी चीज़ें आज हो पाती हैं या नहीं हो पाती हैं। तो जैसा भी होता है मैं आपसे शेयर करती रहूँगी, और आप लोग भी मेरे साथ रहना। और बस चलते हैं, अपना काम शुरू करते हैं। अभी जल्दी से ब्रेकफास्ट तैयार करते हैं, कुछ तो खाने पीने के लिए चाहिए ना, एनर्जी आएगी तभी जाके कुछ काम होगा। एक से बढ़कर एक आइकॉनिक सॉन्ग्स, 90s के हिट सॉन्ग्स मैं सुनती हूँ और साथ में घर का काम कर रही हूँ। मुझे बहुत पसंद है, वन ऑफ माई फेवरेट। 90s के कुछ ऐसे सॉन्ग्स हैं ना जो सच में उनका अनमैचेबल हैं यार। आजकल तो वैसे सॉन्ग्स बनते ही नहीं हैं, अनमैचेबल है। पहले के गाने बहुत ज़बरदस्त हैं, और बस गाना सुनते सुनते घर का काम भी हो जा रहा है। रोज़ रोज़ बारिश में भींग भींग करके मेरे गले में दर्द हो रहा है, क्योंकि टॉन्सिल बढ़ चुका है। सर्दी ज़ुकाम मतलब एवरी डे मेरे को इतना छींक हो रहा है, इतना छींक हो रहा है, इतना सर्दी हो गया है जिसका कोई हिसाब नहीं है। तो बस अभी मसाला चाय बन रहा है मेरा। सुबह सुबह सबसे पहले मसाला चाय पी करके थोड़ा तो रिलीफ़ हो गया यार मैंने, वरना इतना ज़्यादा दर्द है ना कि पूछो मत। तो बस उसके बाद फिर मैंने लंच भी बनाया था, बट मैं लंच जब मैं बना रही थी तो उसका मैंने शूट नहीं किया है, बहुत लेट हो चुका था ऑलरेडी, और बाहर भी जाना है बहुत ही इम्पोर्टेंट काम की वजह से। लेकिन घर का भी साफ़ सफाई करके जाना है, तो मैं अभी जस्ट पोछा मार रही हूँ, पोछा लगा रही हूँ। ये सब भी ज़रूरी है, डस्टिंग करना, पोछा मारना, बेडशीट चेंज करना, वो सब कुछ मैंने किया। थोड़ा बहुत बर्तन था किचन में तो वो सब भी धोए मैंने, और अभी नहा करके रेडी हो रही हूँ, बाहर भी निकलना है। कल जैसे मैंने वो आईलाइनर लगाया था, आज मेरा फिर से मन कर रहा है कि लाइनर लगाऊं। और ये देखो कल से भी बुरा हाल आज है। I mean, कल जो मैंने आपको वीडियो में दिखाया था कि मेरा जो लाइनर है ना वो टूट गया है, अभी वो और भी ज़्यादा टूट गया है, डैमेज हो चुका है। तो अब तो यार ये मतलब मैंने इसको पूरा यूज़ भी नहीं किया, ये पूरा बॉटल तो अब सूख जाएगा क्योंकि इसका ढक्कन ही टूट चुका है। लाइनर मैं रोज़ लगाती नहीं हूँ, ज़्यादा ये यूज़ होता नहीं है। एकदम नया नया पैक था ये मेरा, मामा अर्थ का मैंने लाइनर लिया था, बहुत ही अच्छा था, बहुत अच्छे क्वालिटी का था ये। बट पता नहीं इसका ना प्लास्टिक लगता है ख़राब था। ये जो ढक्कन है इसका, जो ब्रश वाला जो भी ढक्कन वक्कन जो भी बोलेंगे, ये बहुत ही बेकार था। टूट भी गया, ये मैंने यूज़ भी नहीं किया, मेरा पैसा बर्बाद हो गया। आज भी मैंने ज़्यादा मेकअप नहीं किया है, नॉर्मल मॉइस्चराइज़र लगाया है और साथ में सनस्क्रीन, क्योंकि बाहर धूप है। और धूप रहे या ना रहे, जब बारिश वाला मौसम भी किया हुआ रहता है ना, फिर भी हम लोग को मॉइस्चराइज़र के साथ साथ सनस्क्रीन लगाना ज़रूरी होता है, क्योंकि वो हम लोग को प्रोटेक्ट करता है, हमारे स्किन को प्रोटेक्ट करता है यूवी रेज से। बहुत ही कंफर्टेबल सा मैं आज जॉगर्स पहनी हूँ, और साथ में ये ब्लैक टॉप, क्योंकि मुझे भी नहीं पता आज कितना टाइम लगने वाला है बाहर, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक भी होता है एक तो, प्लस सच में मेरे जो काम हैं वो बहुत ही टाइम टेकिंग वाले काम हैं। तो मुझे रियली नहीं पता कि आज कितने देर के लिए मैं घर से बाहर निकलने वाली हूँ, तो कंफर्टेबल कुछ भी पहनना तो ज़रूरी है। और ये देखो मेरे मेरे वो लाइनर का हाल क्या हो गया है, टूट गया है भाई, अब तो ये वेस्ट ही हो गया। मुझे बहुत दुख हो रहा है क्योंकि लाइनर का क्वालिटी बहुत ही अच्छा था, बट अब क्या कर सकते हैं जब ये टूट ही चुका है। तो
बाय द वे तुम लोग मुझे ज़रूर बताना कि मैंने लाइनर कैसा लगाया है, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद मैं ये लाइनर लगा रही हूँ तो मेरा हाथ उतने अच्छे से बैठा हुआ नहीं है। बट मुझे ज़रूर बताना कि मैंने ये लाइनर जो लगाया है वो आपको कैसा लग रहा है। घर से मैं निकल चुकी हूँ अपने ड्राइवर के साथ। और जैसे कि आपको पता है कि मेरा एक टूर एंड ट्रैवल का भी बिज़नेस है। सो उसके ही रिगार्डिंग मुझे कुछ पेंडिंग काम था, वो कंप्लीट करने हैं। तो एक्सेसरीज़ लगवाने थे एक्चुअली मेरे कार के लिए, वो लगवाने हैं। प्लस जो स्टिकर होता है ना बैक साइड में, वो स्टिकर चिपकाना है। तो वो सब छोटा मोटा कुछ कुछ काम है। बट आपको पता होना चाहिए एक्सेसरीज़ लगवाने में घंटों निकल जाते हैं, बहुत टाइम लगता है। तो बस आज भी बहुत समय लगने वाला है। ट्रैफ़िक एज़ यूजुअल कल के जैसा ही ट्रैफ़िक आज भी बहुत ज़्यादा है। पीक आवर्स में हम लोग बाहर निकले हैं तो ट्रैफ़िक को तो झेलना बनता है। बहुत सुबह भी निकल नहीं सकते थे ना, क्योंकि सुबह-सुबह मेन जो एक्सेसरीज़ के शॉप्स होते हैं या फिर जो शोरूम्स होता है वो सब बंद ही होता है। तो बहुत सुबह निकल सकते नहीं थे। और जो टाइम है वो भाई सबको निकलना रहता है घर के बाहर, सबका इम्पोर्टेंट काम है। तो पीक आवर्स में ही हम लोग बाहर निकले हैं। तो टाइम तो लगेगा ही, भीड़ तो होगी ही, ट्रैफ़िक तो मिलेगा ही। सो ये रहा वो स्टिकर जो मैंने अभी चिपकाया है इस पर। और इसके बाद मैं अभी शोरूम भी जाऊंगी एक्सेसरीज़ लगवाने के लिए, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये सारे काम में बहुत समय लगने वाला है, इसलिए मैंने आज बहुत ही कंफर्टेबल सा कपड़ा पहन करके मैंने डिसाइड किया कि मैं बाहर निकलूँगी। सो फाइनली गाइज़, मेरा जो काम करवाने में आई थी वो सारा कुछ हो गया। जो कुछ भी छोटे मोटे काम थे गाड़ी से रिलेटेड वो सारे कुछ कंप्लीट हो गए। लेकिन मुझे काफ़ी टाइम लगा, अप्रॉक्सीमेटली 3 घंटा तो यहाँ पे मैंने अपना दिया है। वो सारा कुछ मैंने शूट नहीं किया। 3 घंटे ये सारा कुछ एक्सेसरीज़ का काम करवाने के बाद फाइनली मैं घर पहुँच गई। और आज का दिन यहीं पर ख़त्म होता है। मैं आज बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुकी हूँ। सब कुछ तो मैं शूट नहीं कर सकती, लेकिन हाँ, बहुत थक चुकी हूँ, बहुत ज़्यादा। और फाइनली मेरा सारा जो पेंडिंग वर्क था वो सब कंप्लीट हो गया। सो आई एम सो ग्लैड, सो सैटिस्फाइड। आज अच्छी नींद आने वाली है घर जा कर के। सो गाइज़, आज सारा दिन मैं घूमती रह गई, बहुत ज़्यादा टायर्ड फील कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। और ये एक सिर्फ नॉर्मली टायर्ड फील नहीं कर रही, एक्चुअली मुझे थोड़ा सा ना फीवरिश जैसा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि मैं बीमार पड़ने वाली हूँ, बुखार आने वाला है। आज बिल्कुल भी रेस्ट नहीं मिला। सारा दिन मैं बाहर थी, बहुत सारा काम था। एज़ यू नो, मेरा एक कमर्शियल गाड़ी का भी बिज़नेस है। तो कुछ काम था उससे रिलेटेड, जैसे एक्सेसरीज़ लगवाने थे, कुछ ठीक ठाक करवाना था। तो वो सारा कुछ करने में मेरा सारा दिन चला गया, एकदम से। और बाहर धूप थी जब मैं बाहर निकली थी। उसके बाद बाहर धूप, और जब गाड़ी में मैं काफ़ी देर बैठी थी
जब काम चल रहा था तो एसी, बाहर गर्मी और कार के अंदर एसी, ये सबसे ना प्रॉब्लम हो जाता है। एंड इनफैक्ट कुछ टाइम के बाद ना ऑल ऑफ सडन मौसम चेंज हो गया, धूप से एकदम बारिश बारिश वाला मौसम हो गया यहाँ पे। मतलब हर घंटे मौसम बदल रहा है, तो बहुत प्रॉब्लम हो रहा है आजकल। और इनफैक्ट मुझे सर्दी भी है, मतलब मुझे लगता है 4-5 दिनों से मेरे को सर्दी है। हमेशा नहीं रहता, दिन भर नहीं रहता, बट रात को मेरे को इतना ज़्यादा छींक आता है ना, कंटिन्यूसली मैं 5-6 बार तो छींकने चालू कर देती हूँ। और मेरा ऑफिस से आने का भी टाइमिंग बहुत लेट नाइट है, तो रात में यहाँ पे रोज़ ऐसा होता है कि जब भी मैं आने वाले होती हूँ ऑफिस से, तब भी बारिश हो जाती है, और दिन भर धूप और रात को बारिश। और आते वक्त मतलब जब ऑफिस के कैब तक मैं जहाँ आती हूँ, तो ऑफिस का कैब लेने के लिए भी मुझे तो बिल्डिंग के बाहर निकलना होगा ना, ट्रांसपोर्ट एरिया में जाना होगा, तो उतने में ही थोड़ा बहुत हर दिन मतलब बाल भीग जाता है मेरा। रोज़ बारिश हो जाता है और हम लोग भीग जाते हैं सारे के सारे। तो रोज़ थोड़ा 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 भीग भीग करके ना ऐसा हमारा हो गया है कि सर्दी जा ही नहीं रहा है। और ये सरद गरम बोलते हैं ऐसा, इस वजह से ना मतलब बीमार पड़ना लाजिम है। इतने दिनों से बीमार नहीं पड़े, बट ऐसा लग रहा है कि अब तो आज बीमार पड़ना ही पड़ना है, आज तो कोई रोक नहीं सकता है। तो बस मेरे घर में अभी पैरासीटामोल तो है नहीं, बट मैं अभी कॉल लगाऊंगी और कॉल करके मैं अभी पैरासीटामोल मंगवा लूँगी। यहाँ नीचे शॉप है, मेडिकल शॉप है, वहाँ से। तो थोड़ा बीमार पड़ने के पहले मुझे सिम्टम्स आ रहे हैं फीवर वाले, तो मैं अगर पहले ही पैरासीटामोल ले लूँ तो अच्छा रहेगा। तो चलो मैं अब रेस्ट करती हूँ और मिलती हूँ आप सबसे अपने नेक्स्ट व्लॉग के ज़रिए। आप लोग प्लीज़ मेरे नेक्स्ट व्लॉग का वेट करना और मेरे लिए प्रे करना कि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊँ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, और पूरे वीडियोस देखा करो यार बिना स्किप किए। बाय बाय।